लेकिन इस वक्त शहीद सुरेंद्र मोगा की 11 साल की बेटी का भी बयान सामने आया, जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का नाम भी खत्म होना चाहिए, मैं भी बड़ी होकर बनूंगी फौजी, पापा की मौत का बदला लूंगी। सुनिए आप जरा, 11 साल की है वर्तिका। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। मेरे पापा ने ना दुश्मनों को खात्मा कर करके खुद शहीद हो गए, पर देश की रक्षा की है मेरे पापा ने। अंतिम बार कब बात हुई थी आपके पापा से? रात को 9 बजे। क्या कहा था पापा? पापा ने बोला कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ड्रोन घूम रहे पर हमला नहीं कर रहे, और कुछ यहाँ पर है ना मैं सेफ हूँ और कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पर पाकिस्तान का खात्मा करना है, नाम भी नहीं आना चाहिए पाकिस्तान का, पूरा पाकिस्तान खात्मा करना चाहिए। मैं अपने पापा ने शहीदी दी है, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? पापा की तरफ फौजी बनना चाहती हूँ। मैं अपने पापा का बदला लूंगी, चुन चुन के बदला लूंगी अपने पापा का। श्री कृष्ण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्री कृष्ण, देखिए, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। कृष्ण इस वक्त हमारे संवाददाता है। कृष्ण, देखिए, परिवार का तो रो रो कर बुरा हाल है। गांव के लोगों में भले ही इसको लेकर काफी ज्यादा शौर्य है कि हमारे गांव का बेटा एक ऐसे ऑपरेशन में शहीद हुआ है, फक्र की बात है, देश के लिए शहीदी हुई है। लेकिन परिवार में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 11 साल की बेटी है। लगता है संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल 11 साल की बेटी वर्तिका शहीद सुरेंद्र मोगा की बड़ी बेटी है, और उन्होंने साफ बताया भी, आपने सुना भी होगा। कृष्ण हमारे संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर लाइव हैं। कृष्ण, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मेरा सवाल ये था कि बेटी को इस वक्त सुन रहे थे हम, सुरेंद्र मोगा की बेटी के अंदर भी साफ तौर पर गुस्सा है और पिता का बदला लेने की बात वो कर रही है। देखिए, झुंझुनू का इतिहास रहा है कि यहाँ के जाबाजों ने अपनी वीरता का लोहा मनवाया है। पाकिस्तान को चाहे 1965 का युद्ध हो, चाहे 1971 का युद्ध हो, या फिर कारगिल बार, हर बार यहाँ के वीर जाबाजों ने धूल चटाई है। कारगिल की बात करूं तो एक जिले से सर्वाधिक शहीद देने का गौरव है वो झुंझुनू जिले को प्राप्त हुआ है। इसी कारण झुंझुनू जिले को गौरव सेनानी जिले के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी के कण कण में शौर्यता बसी हुई है, और वही शौर्यता इस बेटी ने भी जाहिर की है कि वो बड़ी होकर फौज में शामिल होगी और अपने जो पापा की शहादत है उसका बदला लेगी। उसके मन में जो भाव है उससे यहाँ की वीरता और शौर्यता है उसको जाना जा सकता है। मेरे साथ पूर्व सैनिक मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि यहाँ के लाल ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी शहादत को किस नजरिए से देखते हैं, सेना को किस तरह जवाब देना चाहिए? मैं सेना को जवाब तो अभी तो दिया है, बहुत ही अच्छा दिया है, और पाकिस्तान को दिखाना था कि हिंदुस्तान में कितनी ताकत है और कितनी वो। मैं जो ये कल समझौता हुआ है, ये समझौता हो गया, नहीं तो सीज फायर का उल्लंघन भी किया गया पाकिस्तान द्वारा। तो सीज फायर का उल्लंघन किया है, बहुत ही गलत किया है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब हम देंगे, उनको लगातार देंगे। जब वो जवाब देंगे तो हम पक्का। गांव के लिए दुख की खबर भी है, तो साथ ही गर्व का पल है कि गांव के जो लाल है उन्होंने शहादत दी है, और झुंझुनू की शहीदों की कड़ी में उनका नाम भी अब शामिल हो गया है। ग्रामीण किस तरह देखते हैं उनकी शहादत को? बहुत बड़ी शहादत है और बहुत बड़ा बलिदान है। इससे बड़ा बलिदान इसमें तो भूल नहीं सकते। तो ग्रामीण का कहना है कि इससे बड़ा बलिदान हो नहीं सकता, क्योंकि अपने बिल्कुल कृष्ण, इससे बड़ा बलिदान कुछ हो नहीं सकता है। जाहिर